सबसे पहले मैं तमाम जितने भी अपने त्राल के रहने वाले लोग हैं उनको इस पाक महीने मुबारक की मुबारकबाद देता हूं। और हमारा ये जो हमारी रियासत हमारा हक जो है, ये हमने कांग्रेस पीसीसी ने एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसकी मीटिंग्स जम्मू में हुई और अब उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्ट होंगी। और उसकी जो पहली कड़ी थी वो मैंने यहाँ पे त्राल में आज प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारा यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के चीदा वर्कर बुलाए थे और बड़े दिनों के बाद इनके साथ इंटरेक्शन भी हुई और इनको देखा भी कि किसका क्या हाल है क्या नहीं है, और शिकायतें भी सुनी सबकी। कुछ शिकायतें मेरे को भी थी, मेरे से भी इनको थी, वो भी मैंने इनको एड्रेस किया। तो आने वाला कल जो होगा वो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत जिस तरह छीनी गई, जम्मू कश्मीर रियासत को जिस तरह तहस नहस किया गया, हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि हम इस रियासत को वापस लाएं। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक कमिटमेंट थी अपने हाउस के अंदर, वो ये थी कि जो ही हालात यहाँ पे ठीक होंगे हम इसको वापस करेंगे। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी वो कमिटमेंट जो है वो वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस की थी और उसको आप जल्द अज जल्द पूरा करें ताकि जो हमारे हकूक़ हैं जो हमसे छीने गए वो हमें वापस मिलें। जैसे बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ चुकी है, बिजली की फ़ीस बहुत बढ़ चुकी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि अब गरीब का कनेक्शन काटा जाता है और जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़े दफातर हैं, उनकी बिजली फ़ी जब हमने कल सुना, क्योंकि हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर जब वो डिस्क्लोज़ किया गया 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, लाखों से कम तो बिजली फ़ीस उनके पास है ही नहीं, लेकिन उनके पावर चलता है। और जब मेरा नारस्तान का गुजर या यहाँ का देहात का रहने वाला या टाउन का रहने वाला गरीब गुरबा जिसकी फ़ी बनती है 5,000 3,000, उसकी बिजली काटी जाती है और वो जाके अपने घर की बिजली, क्योंकि उसके बच्चों की पढ़ाई है, वो सफ़र करेगी। आज माह रमज़ान के पाक दिन चल रहे हैं, इसमें किसकी बिजली कटेगी? तो सुबह जाके वो सारी नहीं खा सकता, सारी नहीं बना सकते। तो लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रख के आज हमारी सरकार है जिसके हम सपोर्टर हैं और मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करूंगा कि जो हमने वादे किए हैं, जितने हमने वादे किए लोगों के साथ इस इलेक्शन में बैठ के हमने मिलजुल के इलेक्शन लड़ा और हमको इन वादों पे ध्यान देना पड़ेगा और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा, चाहे वो डेली वेजर के रूप में हो, चाहे वो बिजली फीस के रूप में हो, चाहे वो बेरोज़गारी के रूप में हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे टूरिज़्म को लेके हो, चाहे किसी भी सेक्टर को लेके हो, अस्पताल को लेके हो, और हम लोगों को उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। और सीएम साहब भी जो जितने, क्योंकि आपने देखा होगा इस सरकार के पास फुल फ्लेज पावर तो है नहीं, कुछ पावर्स जो हैं वो एलजी साहब के पास हैं, जो डेलीगेट पावर हमारे पास हैं, सरकार के पास हैं, और वो कोशिश करेंगे। अभी तो हमारे सरकार बने भी 3-4 महीने हुए, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, और कोशिशें चल रही हैं। मुझे लगता आने वाला कल जो होगा वो ठीक होगा। लेकिन जहाँ कांग्रेस खड़ी है वो अपने वर्कर के लिए, पार्टी का अपना मंशूर है, पार्टी का अपना मंशूर है और हमारा हर पार्टी का अपना नियम है। पार्टी को चलाने के लिए हम अपने कार्यकर्ता के पीछे, हम अपने वर्कर के पीछे, हम अपने लीडरों के पीछे खड़े हैं। जब तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप फिर बहाल नहीं होता, सरकार फिर वापस उसी तरह काम नहीं करती जिस तरह पिछले 10 साल पहले जब हमारी रियासत थी, उस रियासत में तब्दील नहीं होती, ये मुश्किलातें हमें रहेंगी। लेकिन हमें इस चीज़ को भी बर्दाश्त थोड़ी देर करना पड़ेगा ताकि हमारे फुल पावर्स जिस दिन आ जाएं, ताकि हम तमाम लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल कर पाएँ।